जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 7 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए समाकलन करना है x अपॉन में ब्रैकेट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x माइनस 1। अब इसको हमने i बराबर मान के इंटीग्रेशन मार्क लगा के dx मान लिया है। इसको मान लीजिए, मतलब i बराबर मान लीजिए लिया गया। अब उदाहरण में कुछ सारणी में दिया गया है कि ये जो है पी एक्स प्लस में क्यू एक्स बटे प्लस में आर बटे में, जो मतलब ये फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले पे चलिए रखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये फार्मूला लगा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पे x है, तो ये पूरा जो है, ये वाला जो है, ये दोनों सेम मतलब पैटर्न पे हैं। अब इसको जो है इस पैटर्न पे तोड़ना है, तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स माइनस 1 बराबर में, अब a अपॉन में एक्स माइनस ए, ये वाला लिखिए एक्स माइनस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी। ये जो है इसके नीचे क्या लिखना है, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, बी एक्स प्लस सी। अब क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो ये हो गया एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स माइनस 1 बराबर में, अब ये हो जाएगा ए। अब इसका गुणा ऊपर कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में जब इसका तिरछा गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा बी एक्स, तो दोनों के साथ गुणे में आ जाएगा 2 बार, बी एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस में सी इंटू में एक्स माइनस 1, पूरे के बटे कर दीजिए, एक्स माइनस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है हर वाला, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, मतलब काट दीजिए। x बराबर में क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो अब इसका इसी के साथ गुणा कराते चलिए, a का गुणा अंदर कराइए, हो जाएगा, नहीं छोड़िए अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में बी एक्स माइनस 1 प्लस में सी एक्स माइनस 1, बी एक्स है यहाँ पे, बी एक्स, ये इतना हो गया। अब इसको मान लीजिए, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जो x माइनस ए है, जब x माइनस ए इजिकल टू में 0 लेंगे, तो अब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब x बराबर में 1। अब यही x बराबर 1 समीकरण 2 में रखिए, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में a, यहाँ पे 1 रखेंगे, x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखिए, हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस में b इंटू में 1 प्लस में x की जगह पे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 0 0 गुणे पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस में c वाला भी 1 माइनस 1 0 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, तो मतलब कि पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए, मतलब इतने की जरूरत, इतने से हो जाएगा काम। a इंटू में आएगा 2, तो हो जाएगा 2a, और यहाँ पे x इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x इजिकल टू में क्या आ जाएगा, x इजिकल टू में नहीं निकालना है, x की वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखनी है, क्या रखना है 1, तो मतलब कि यहाँ पे छूट गया था रखने को, तो हो जाएगा a बराबर में 1/2 आ जाएगा, a बराबर में 1/2 आया है। अब चलिए समीकरण 2 से बाकी की वैल्यू निकालते हैं, इसको रफ कार्य की तरह कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब x के गुणांकों की तुलना कराइए, x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना जब कराएंगे, ये x है भैया लोग, तो चलिए कराते हैं तुलना। तो
अब यहाँ पे क्या है, x इजिकल टू में अब अंदर गुणा करा दीजिए, a हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस में a प्लस में a प्लस में क्या है bx स्क्वायर प्लस में bx प्लस में bx प्लस में cx माइनस c बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं होगा, बस ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर, तो अब इसको उठाइए, क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx स्क्वायर। अब तुलना कराना है x के गुणांकों का, तो 0 इंटू में क्या 0x स्क्वायर, क्या है यहाँ पे इस साइड में कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कितना क्या है 0x स्क्वायर, मतलब 0 एक को एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह लिखेंगे। अब a यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया प्लस में b बराबर में 0x स्क्वायर। अब इधर से इधर ये कट गया, बचा क्या a प्लस b में a प्लस b इजिकल टू 0, a बराबर में माइनस b, a बराबर में माइनस b। ये हो गया समीकरण नंबर, ये छोटा वाला i मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब यहीं से क्या करना है, cx प्लस bx, क्या लेंगे cx प्लस bx इजकल टू में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x है तो बराबर में x, तुलना करा रहे हैं, x कॉमन आ गया, बचा c प्लस b इजकल टू में x। उसके बाद में ये जो है x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या c प्लस b इजकल टू में 1, c प्लस b इजकल टू में 1। यहाँ पे कहीं माइनस प्लस की चेंजिंग हुई है, c इजकल टू में यूनिट चेक कर लें, यही जो गुणा कराए bx का अंदर गुणा कराए तो यहाँ पे माइनस का bx है, माइनस का bx है, तो यहाँ पे भी माइनस bx रहेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पे जब ये हो गया c इजकल टू में क्या लिखेंगे 1 प्लस b। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 बना है, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b जो है b बराबर में क्या होगा माइनस a, क्या था यहाँ पे था a प्लस b, तो b बराबर में माइनस a लिखना था, b बराबर में माइनस a है, तो b बराबर में जब माइनस a है, माइनस a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/2 है, तो a की जगह पे 1/2 कर दीजिए, b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है c बराबर में 1 प्लस b, तो जहाँ पे b है b की वैल्यू रख दीजिए माइनस 1/2, c बराबर में 2 माइनस 1/2, c बराबर में 1/2, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब सॉर्ट करते हैं इसको, हाँ तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 का, ये जो समीकरण 1 बनाए हैं, क्या करेंगे समीकरण 1 का समाकलन, तो समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, तो समीकरण 1 में जब इधर इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे तो ये वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, इंटीग्रेशन मार्क लगा के आगे dx लगाए तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो डायरेक्ट इसको i बराबर कर लेते हैं इस वाले साइड को, बाकी इस वाले साइड का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन मार्क 1 में x माइनस 1 प्लस में इंटू में आया dx इंटीग्रेशन मार्क bx अपॉन में, अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, bx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का एक पार्ट हो जाएगा इंटू में dx, और यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए c डी इंटू dx अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलिए इंटीग्रेशन करिए। अब देखिए कि यहाँ पे x है, ऊपर x है, इस x को गायब करना है। गायब करने के लिए नीचे वाले पक्ष को हमको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। लेट किसको t मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू में t। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा dt अपॉन 2 इजकल टू में 2। आप लोग समझ गए डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, इतना तो पता ही होगा। dt अपॉन 2, तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। i बराबर में इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a log x माइनस 1 प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log t। इसका डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर आएगा b प्लस में इसका डिफरेंशिएशन होगा c। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 अपॉन dx अपॉन में यहाँ पे tan का फार्मूला लगेगा, चौथे प्रश्नावली का फार्मूला। तो हो जाएगा c इंटू में 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का फार्मूला। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे यहाँ पे x अपॉन a की जगह 1 प्लस में c। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, a की जगह पे यहाँ क्या है, a की जगह पे 1 है, तो 1 अपॉन ये। अब क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a b c एंड t, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 1/2 log x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ कर दीजिए -1/2 log t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1/2 है, 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c। अगर जो यहाँ तक सॉल्व करने पे आंसर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1/2 log x माइनस 1 प्लस में 1/4, तो हाँ यहाँ पे जब b की वैल्यू रखी गई है तो b के पहले से ही बटे में 2 था, तो ये हो गया 2 इंटू 2, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 -1/4 log x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1। भाई साहब क्वेश्चन में +1 है। +1 है तो x स्क्वायर +1 खाली x स्क्वायर में +1 कर लीजिए, जहाँ जहाँ x स्क्वायर आया है x स्क्वायर +1, और कहीं x स्क्वायर में छूटा होगा प्लस का चिन्ह तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने माइनस लगा दिया है, गलती से हो गया। तो बाकी यही है फाइनल आंसर जहाँ तक हमको सॉल्व करना था। अगर जो यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिए, कोई कमी हुई हो तो क्या पता मैं उसकी कमेंट देखूं और दूसरी वीडियो बना दूं। अगर जो आप तक पहुंचना होगा तो पहुंच जाएगा। मिलते हैं सभी भाई बहन लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती। जहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने देखिए मेरा पहला बार अब की बार मैं पढ़ा रहा हूं तो कहीं कहीं कमियां हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के। और कमेंट में बताइए, सजेशन दीजिए मुझे, मुझे अपनी कमियां जो है जानने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी होती है तो आगे की वीडियो में सुधारने की प्रयास करेंगे। तो कमी आप लोग बता सकते हैं, मुझे भी सुधारनी है जो जो दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या क्या दिक्कत होती है।